और सिर्फ 3 दिनों में इस वीडियो को 2,41,000 व्यूज मिले हैं। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंतजार इस वैकेंसी का है और कितना ज्यादा क्रेज इसका हो सकता है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा आपको, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, एक बार में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके आए जिनके जवाब आपको आने वाले समय में हम देंगे। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, अगर अभी से इसका मन है तैयारी करने का, या क्या क्या विषय रहेंगे, या फिर विनर्स का इसको लेकर कोई कोर्स आने वाला है क्या, उन पर भी हम आपको कुछ जवाब देने वाले हैं। लेकिन आपको पता हो तो टोटल इसमें 4 प्रकार की वैकेंसीज रहेगी। सहायक संचालक की है, महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक, सीनियर छात्रावास और जूनियर छात्रावास अधीक्षक, लगभग इतनी वैकेंसी रहेगी। जिसमें आप समझिए कि ये जो जूनियर वाला है ये तो 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, लेकिन सब में अलग अलग है, किसी में 50% है, किसी में 100% है। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। सैलरी वाइज बहुत अच्छी जॉब है, जो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सैलरी इसको जो है बाकी जॉब से काफी बेहतर बनाती है। और अगर ये वैकेंसी आती है, आप सिलेक्शन लेते हैं, तो वास्तव में ये दूसरे कई ऑप्शन से काफी बेहतर रहने वाली है ना। एज मिनिमम 21 है, मैक्सिमम जब आती है वैकेंसी तभी पता चलेगा। एक और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका क्योंकि पहले कोई एग्जाम है नहीं, पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत सारी चीजों के जवाब अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। और अगर कहीं आपको कोई कुछ बता रहा है तो वो या तो एक अनुमान है, या फिर दूसरे राज्यों में ये वैकेंसी निकलती है तो वहां ऐसा होता है, तो वो नियम हमारे मध्य प्रदेश में लगा देंगे। लेकिन अभी अगर आप सटीक जानना चाहोगे तो इसके बारे में जानकारियां बहुत कम है ना। तो अगर जितना मैं बता रहा हूं आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये ऑफिशियल है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जो मैं नहीं बता रहा हूं तो आप वो समझ लीजिए कि वो जानकारी नहीं है। और अगर कोई भी बता रहा है तो वो बस एक अनुमान है, एक तुक्का है, वो सही होगा या नहीं होगा वो नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। नोटिफिकेशन कब आ सकता है तो अभी कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं है, बट क्योंकि इंटरनली ये चीज चल रही है तो बहुत जल्द, शायद कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। बट बात वही है, कब अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है ना। और इसमें एक वैकेंसी जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, जूनियर छात्रावास अधीक्षक, केवल 12th मांगा जाता है। बाकी 2 वैकेंसीज के लिए आपका ग्रेजुएशन है और एक के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। 2 चरणों में परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। वही वाली चीज यहां पे भी होगी। अभी आपने देखा होगा कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी यही पैटर्न चल रहा है, तो वही पैटर्न आपका यहां पर भी होने वाला है, ठीक है। और ये जो एक सहायक संचालक है ये पीएससी लेगा, बाकी 3 वैकेंसीज जो है वो ईएसबी के माध्यम से इसमें होने वाली है। अब एक जो सवाल जिसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयास करने के लिए यहां पे किया है, आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर इसकी तैयारी हम अभी से अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखिए, पहली बात ये कि इसमें सब्जेक्ट्स अभी क्लियर नहीं है, बट अगर सब्जेक्ट आएंगे तो ऐसे कुछ नहीं आ जाएंगे कि एकदम हटके होंगे, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे। आपका एमपीजीके हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आईसीटी हो गया, है ना, पॉस्को एक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैनेजमेंट, सारे यही विषय आपके रहने वाले हैं। तो आप अगर कोई और कोर्स में हैं विनर्स के एप्लीकेशन पर, या आप इन विषयों को पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर अलग से फिलहाल कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन सारे विषयों को नहीं पढ़ा है, आप चाहते हो कि नहीं हम अभी से तैयारी अपनी मजबूत कर ले, अभी से तैयारी शुरू कर दे, तो आप इन विषय को पढ़ सकते हो। दूसरी बात कि ये वो विषय है जो बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मध्य प्रदेश है तो एमपीजीके हो गया, जनरल अवेयरनेस मतलब सब आ गया इसमें, है ना, आपका जीएस पूरा आ गया, साइंस पूरा आ गया, करंट अफेयर्स आ गया। तो ये विषय तो आप बाकी परीक्षाओं के लिए भी पढ़ ही रहे हो, है ना। तो इसमें भी आपको यही पढ़ना है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो हमें लगता है कि इसमें होनी चाहिए, तो वो हमने इसमें दे दी है। तो आप अगर चाहते हो, मतलब आपके पास अगर विनर्स का पहले से कोई कोर्स है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, पहली बार आप तैयारी कर रहे हो, तो हमने अलग से छात्रावास अधीक्षक का कोर्स क्रिएट कर दिया है और 799 फीस है। विनर्स के एप्लीकेशन पे जाके आप इसको खरीद सकते हो। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर अगर हमने मान लो ये विषय पढ़ लिए और ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम सिलेबस कुछ अलग ही आ जाए, एकाध कोई सब्जेक्ट, जैसे पटवारी परीक्षा में चेंजेस हुए थे कि भाई मैनेजमेंट विषय आ गया, पहले पटवारी का पैटर्न अलग था, है ना। तो ऐसे कोई एकाध 2 सब्जेक्ट अगर चेंज होते हैं तो आपको इसी कोर्स में निःशुल्क वो मिलेगा, ठीक है। मतलब हम दूसरा आपको ये भी कमिटमेंट इसमें कर सकते हैं कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं, इन केस बोलते हैं ना कि वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, कि मान लो पूरा जो हमने बताया ये सब ना हो, कुछ अलग ही आ जाए, कुछ भी आएगा, एक सब्जेक्ट नया जुड़े, 2 सब्जेक्ट नए जुड़े, पूरा सिलेबस पैटर्न चेंज हो जाए, आपको इसी फीस में पूरी प्रिपरेशन हम कराएंगे। मतलब आप ये कोर्स अगर लेते हो तो सिलेबस यही रहे या सिलेबस चेंज हो जाए, आपको अलग से फीस नहीं देनी है, इसी में पढ़ाई होगी। तो अभी आप क्या करोगे, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इसको लो, ये सारे विषय पढ़ना चालू करो, इनको अच्छे से कवर करो। जब नोटिफिकेशन आता है हमें सिलेबस पता चलेगा, जो कि उम्मीद है 99% यही रहेगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है तो वो हम आपको उसमें ऐड करके देंगे, लाइव पढ़ाएंगे और उसकी कोई फीस नहीं रहेगी। पर ये सारी सुविधा वैलिडिटी तक रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीने में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलेगी, 1 साल की मिलेगी, और इतने में तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 799 में आप ये कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर छात्रावास अधीक्षक के लिए आप सीरियस है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर आप डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाइए, आपको कोर्स दिखाई देगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। किताबें सारे विषयों की चाहिए तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं।